नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। आज हनुमान जी का जन्मदिन है। हनुमान जी का जन्म सुमेरु पर्वत की एक गुफा में वानर राज केसरी और माता अंजना के यहाँ हुआ था। हनुमान जी जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्राप्त करने के लिए माता अंजना ने शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मेरा ही अंश 11वें रुद्र के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतार लेगा। शिव जी ने पवन देव की सहायता से अपने अंश को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्योंकि पवन देव ने भगवान शिव के तेज को माता अंजना के गर्भ तक पहुंचाया था, इसीलिए जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे पवन पुत्र मारुति नंदन कहा जाने लगा। लेकिन सांसारिक पिता तो वानर राज केसरी ही थे, इसीलिए केसरी नंदन भी कहा जाने लगा। लेकिन उनका नाम हनुमान किस प्रकार हुआ? और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी बुद्धिमान, बलवान, शास्त्रों के ज्ञाता, वीर, पराक्रमी, अजर, अमर, अवध्य हैं। उनमें इन सभी गुणों का समावेश किस प्रकार हुआ, इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में दी गई है। समुद्र मंथन के बाद सिंहिका का पुत्र राहु अमर हो गया था। वह अपनी भूख को शांत करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता था। ऐसा ही एक दिन था जब राहु सूर्य को ग्रहण करने वाला था। माता अंजना अपने पुत्र को लेकर मन में फल एकत्रित करने गई। फल एकत्रित करती करती वह गहन वन में पहुंच गई। बालक उनसे बिछुड़ गया और भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। सूर्य के उदय होने का समय हो गया था। सूर्य देव आकाश में नारंगी की भांति चमक रहे थे। बालक ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। तो बालक सूर्य देव को ही ग्रहण करने आकाश में उड़ने लगा। उनकी गति देखकर देवता, राक्षस सभी आश्चर्यचकित हो उठे। जब पवन देव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र यदि सूर्य के समक्ष जाएगा तो वह झुलस जाएगा। वह बर्फ की भांति शीतल होकर अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी जब बालक को अपनी ओर आते हुए देखा तो अपना ताप कम कर लिया। राहु सूर्य के रथ तक पहुंचा ही था कि उससे ही पहले पवन पुत्र ने जाकर सूर्य को ग्रहण कर लिया। राहु यह देखकर क्रोधित हो गया। इंद्र के पास जाकर कहने लगा कि देवताओं ने तो मुझे सूर्य को ग्रहण करने के लिए कहा था, लेकिन मुझसे पूर्व किसी दूसरे राहु ने आकर सूर्य को ग्रस लिया। यह सुनकर इंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले कि मैं उस आक्रमणकारी को अभी भगा देता हूँ। राहु इंद्र को लेकर उस स्थान पर गया जहां पवन पुत्र सूर्य देव के साथ बैठे थे। राहु को आता हुआ देख पवन पुत्र उस पर प्रहार करने के लिए दौड़े। राहु इंद्र इंद्र पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर विराजमान होकर जब पवन पुत्र के समक्ष आए तो वह उसकी ओर उछले। अपनी ओर आता हुआ देखकर इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया और वज्र का प्रहार पवन पुत्र सहन न कर सके। वह मूर्छित होकर पहाड़ पर गिर पड़े। वायुदेव ने जब अपने पुत्र की यह हालत देखी तो वह उसे गोद में उठाकर एक गुफा में ले गए। वायुदेव सभी देवताओं पर कुपित हो गए। वायु तो संपूर्ण सृष्टि के जीवन का आधार है। वायुदेव ने देवताओं पर कुपित होकर अपना संचार सृष्टि में से रोक दिया। सभी प्राणियों की सांसें घुटने लगी। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए वहां चलना चाहिए। जब सभी गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पवन पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने अपना हाथ उनके मस्तक पर घुमाया। ब्रह्मा जी का स्पर्श होते ही पवन पुत्र पुनः जीवित हो उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए हम सभी को पवन पुत्र को आशीर्वाद देना चाहिए। तब इंद्र ने अपने गले में से कमल की माला पवन पुत्र को पहना दी और कहा कि मेरे वज्र के प्रहार से इनकी हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई है, इसीलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा और ये मेरे वज्र से अवध्य होंगे। उसके बाद सूर्य ने कहा कि मैं अपने तेज का 100वां भाग इन्हें प्रदान करता हूँ और जब ये शास्त्र पढ़ने के लायक हो जाएंगे तो मैं इन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान करवाऊंगा। शास्त्रों का इनके समकक्ष ज्ञान और किसी को नहीं होगा। वरुण ने कहा कि मेरे जल और पाश इनको 10 लाख वर्ष तक नहीं बांध पाएंगे और ये अवध्य और निरोगी होंगे। यम ने कहा यह अवध्य और निरोगी रहेंगे।
विश्वकर्मा ने कहा, मेरे सभी आयुधों से इनका वध नहीं हो पाएगा, यह चिरंजीवी होंगे। शिव जी ने कहा, मेरे सभी आयुधों से भी पवन पुत्र अवध्य होंगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने पवन पुत्र को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि पवन देवता, आपका यह पुत्र शक्तिशाली, बलवीर, पराक्रमी होगा, राम और रावण के युद्ध में बेहद रोमांचकारी प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को बल, बुद्धि, वीरता और पराक्रम का वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन हनुमान जी स्वभाव से बहुत ही चंचल थे। वह आए दिन ऋषियों के यज्ञ में व्यवधान डाल दिया करते, उनकी यज्ञ की सामग्री फेंक देते। एक बार भृगुवंश के ऋषि कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, हनुमान जी ने उसमें व्यवधान डाल दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें तभी याद आएंगी जब तुम्हारे सामने कोई उनका स्मरण करवाएगा। वानर राज ऋक्षराज के पुत्र सुग्रीव और बाली में जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी मूक बनकर उनका युद्ध देखते रहे, उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं हो पाया। लेकिन जब सीता माता का पता लगाने जाना था तो जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया। कहे ऋषिपति सुनो हनुमाना, काचुप साधि रह्यो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हो आया और वे पल में समुद्र को लांघकर सीता जी का पता लगा पाए। तो यह थी पवन पुत्र हनुमान के बारे में कुछ जानकारी। मुझे आशा है आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।